अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 के 25 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में आज के दिन की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके हकीकी आजादी के मिशन, उनके मिशन रिहाई का मामला है। और जो कुछ आज मैं आपको इस व्लॉग के अंदर बताने जा रहा हूं, उसके बाद आप बेख्तियार क्या उठेंगे कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। यानी एक ऐसा बंदा जो पिछले 2.25 साल से जेल के अंदर है, एक ऐसा बंदा जिसकी पार्टी को पारा पारा कर दिया गया, क्रश कर दिया गया, एक ऐसा बंदा जिसके नौजवान को न सिर्फ एब्डक्शन का सामना करना पड़ा, टॉर्चर होना पड़ा, शदीद मुश्किलात, जेलें, कैद, सब कुछ। एक ऐसा शख्स जो जेल के अंदर बैठा और उसके हक में बोलने वाले सहाफियों तक को नहीं छोड़ा गया। वो शख्स बार बार ऑफर्स मिलने के बावजूद आगे से जवाब क्या दे रहा है, ये जवाब आज मैंने आपके सामने रखना है। पहली टॉप स्टोरी मेरी यही होगी। उसके बाद अंसार अब्बासी साहब बड़ा पेचीदगी की बात कर रहे हैं कि हमारा निजाम आदल और इंसाफ का मामला इतना पेचीदा है क्योंकि केस बड़े पेचीदा हैं, बेशर्मी और बेगैरती भी बड़ी पेचीदा है। सर जी, इसके ऊपर भी मैंने आगे चल के बात करनी है, कितनी इंपॉर्टेंट है। तलाल चौधरी साहब ने कहां कहां इमरान खान साहब को ऑफर्स कर डाली हैं, वो मैं शेयर करूंगा। फिर अपनी कारकर्दगी हो ना हो, सिफर हो या सिफर से भी नीचे हो, लेकिन इश्तेहार पूरे सफे का छापना है क्योंकि मीडिया का मुंह बंद रखना है। ये क्या कहानी है, ये भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे रहने से बाजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इससे पहले कि मैं टॉप स्टोरी या उससे पहले यानी प्री टॉप स्टोरीज की जानिब जाऊं, आपसे गुजारिश है फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फॉर्म 47 का एक अदद वज़ीर आज़म, उनकी पूरी काबीना छत्तर छाया के साथ मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके फरमुदात हमारे सर आंखों के, कायदे आज़म के 14 निकात पीछे हैं, उनके फरमुदात पहले हैं। उनके मुताबिक आपने ओ करके या तो करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमाना है। ये बेहतरीन तरीका है एहतजाज करने का। आलसियां दा पिंड फुदवाने लुट लिया सी, और अब इसके बाद मेरे पास मिसालें इतनी हैं कि मैं देने बैठ जाऊं, आपका हासा निकल जाने। आप चाहे लंदन में बैठे या स्वीडन में या ऑस्ट्रेलिया में या दुबई में, कहीं बैठे हैं दुनिया के किसी कोने में, आपका हासा निकल जाना है। लेकिन मैं क्या करूं, गैरत हमें फिर भी नहीं आनी है जी। हाँ, वो वाली काम है। चले जी, इससे पहले कि टॉप स्टोरी के में पहले 2 खबरें मैं आपको बता देता हूं। वो ये कि अभी तक अल्लामा साद हुसैन रिजवी और अनस रिजवी साहब का कोई पता नहीं चला। वजीर आजम के जो कोऑर्डिनेटर हैं हुज़ैफा रहमान साहब, वो कहते हैं कि आजाद कश्मीर में पाए गए हैं और उनको ट्रेस किया जा रहा है। जो कोलेटरल डैमेज है वो मिनिमम करके हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। जबकि उस सूबे के आईजी को पता ही नहीं है जिसके अंदर मुरीद के आता है, और मुरीद के का मामला जो भी मुबैना मामला हुआ है उसके ऊपर उनको कोई अवेयरनेस नहीं है। तो ये हालात हैं इस वक्त सेंसिटिविटी के, और ये हालात हैं डिसेंसिटाइजेशन के, यानी इनको आइडिया ही नहीं है कि कितना ये सेंसिटिव मैटर है। और मैं पहले कह चुका हूं कि इतना ये डीप रूटेड इशू है, आप जितना इसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश, याद रखिएगा कि ये दिमागों के अंदर से होता हुआ, क्योंकि रिलीजन हमारा प्राइम मामला है ना, तो कोई भी अगर चुप करके बैठ रहा है, खामोश है, उसका मतलब आप उसको क्लियर पिक्चर बताएं ना, कहां है बंदे, किधर गए, किसके पास है, बात खत्म हो गई। या फिर आप अनाउंस कर दें अगर कोई और मामला हुआ है तो इसमें दूसरी कोई राय नहीं। दूसरी स्टोरी सुहेल आफरीदी साहब से मुतालिक। इस वक्त अगर सिस्टम की नजरों में और वफाकी हुकूमत की नजरों में कोई बंदा खटक रहा है, वो वाहिद शख्सियत है, उसका नाम है सुहेल आफरीदी। उसकी वजह यह है कि वो प्रोटोकॉल्स तोड़ते हुए जिन्होंने बुलाया उनसे मिलने नहीं गया, और प्रोटोकॉल्स को ही फॉलो करते हुए अपनी पार्टी के पहले खान साहब से मिलना चाह रहे हैं बाद में। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल तो संडे है ना, मंडे या ट्यूसडे को उनकी मुलाकात जो है एक्सपेक्टेडली खान साहब से हो जाएगी। बहुत ज्यादा दूर हुआ तो थर्सडे तक, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि उनकी मुलाकात हो जाएगी, और बहुत सारे लोग अब इसके ऊपर कमेंट भी करें। लेकिन इस वक्त इस हुकूमत को खटक रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब, और उनके लिए मुश्किल हालात हैं। आने वाले दिनों में चैलेंजेस और बढ़ जाएंगे। अभी से ही इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जरा आसमान से उतर के जमीन की तरफ आए, और पता नहीं क्या क्या कुछ बोलना शुरू कर दिया। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि ये कितने चैलेंजेस हैं, और सुहेल आफरीदी साहब इन चैलेंजेस से
नबर्द आजमा कैसे होते हैं। आ रहे हैं जी। इससे पहले कि मैं टॉप स्टोरी शेयर करूंगा तो सुनिए अंसार अब्बासी साहब क्या कहते हैं, गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं पार्टी के कुछ जराये का कहना है कि इमरान खान की मुश्किलात जल्द खत्म होती हुई नजर नहीं आती, क्योंकि उनके और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ जेर समात मुकदमात और सजाओं की नौयत बड़ी पेचीदा है। सर जी ये जो बेशर्मी और बेगैरती है ना, ये भी बड़ी पेचीदा है माजरत के साथ, कि यानी आपने सब डाल देना। अदालतों का कसूर क्या है? 26वीं आईनी तरमीम के बाद बांध दिया आपने उनको। उससे पहले कौन सा सिस्टम आपके पास ऐसा था जिसमें अदालतें जो है ना इंडिपेंडेंटली काम करती होती थी इस मुल्क के अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन नाम की तो कोई चीज नहीं है। रूल ऑफ नो लॉ इज प्रिवेलिंग, एवरीबॉडी नोज। और इसमें कोई अगर बात करता है, सच की बात करता है, हक की बात करता है, उसके खिलाफ पीके का टीका लग जाता है और 10 तरीके से उसकी किसी की अबडक्शन हो जाती है, किसी की गिरफ्तारी डाल दी जाती है, कि और ज्यादा नहीं होता तो किसी की सिमें ब्लॉक हो जाती हैं, किसी के अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। ये मामला पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर चले जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। और ये फरमा रहे हैं कि सजाओं की नौयत पेचीदा है। भाईजान खुदा अदा खौफ करो, सजाओं की नौयत पेचीदा नहीं है, असल में बेशर्मी और बेगैरती की नौयत पेचीदा है, जो आप और हम जैसे सहाफियों के अंदर बदरजा अतम पाई जाती है। फिर फरमाते हैं पीटीआई के अंदर सख्त गिर अनासर अब भी तसादुम की पॉलिसी पर कायम हैं, लेकिन पार्टी के तहम्मुल मिजाज रहनुमा इमरान खान की मौजूदा सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार कर रहे हैं। इनकी राय है कि जब तक यह महाजराई खत्म नहीं होती इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? ये अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े बड़े जोमा हैं या रहनुमा हैं जिनसे हमारी बात होती है, वो 100% कन्विंस्ड है। आज असद कैसर साहब का मैंने स्टेटमेंट पिछले ब्लॉग के अंदर शामिल किया कि 200% चांसेस हैं इमरान खान साहब की रिहाई के, अगर ये हुकूमत इज्जत, एहतराम, वकार के साथ बात करे और फिर अदालतों के अंदर मेरिट के ऊपर केस चले तो मामला खत्म हो सकता है। तलाल चौधरी साहब के 2 बयानात में शामिल करता हूं। वो कहते हैं सुहेल आफरीदी जिस काम के लिए आए हैं वो काम करने से पहले फारिग हो जाएंगे। इनका कहने का मतलब यह है कि सुहेल आफरीदी शायद जो है रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स को परवान चढ़ाएंगे, यानी हो सकता है डी चौक की तरफ मार्च करें या हो सकता है कि पब्लिक को मोबिलाइज करें, उससे पहले उनको फारिग कर दिया जाएगा। यानी एक मुल्क के वफाक का, दाखिला का वजीर मुमलिकत ये वाली बात कर रहा है तो बात ही खत्म हो गई। मतलब यार आप नुमाइंदा पॉलिटिक्स और अवामी पॉलिटिक्स को परवान चढ़ाएं आपने, तो यहां पर बदमाशिया की पॉलिटिक्स चल रही है इंतहाई माजत के साथ। फिर फरमाते हैं पीटीआई दिन के उजाले में लिख के दे कि वो बनी गाला या नथिया गली मुंतकिल होना चाहते हैं तो गौर करेंगे। रियासत को उनकी सारी ब्लैकमेलिंग एक डील की खातिर है। वो कहते हैं कि ये जो रियासत को ब्लैकमेल कर रहे हैं खान साहब और ये डील करना चाह रहे हैं, और अगर वो लिख के दें तो हमको भेजें। अगर वो डील करना चाहता तो लिख के देने की बजाय आपको स्टाम्प पेपर बना के दे, 50 रुपए का स्टाम्प पेपर जमानती भी होता है, ये दे या दे चले जाए, ये लंदन चले जाए, तो वो तो कर नहीं रहे। ठीक है, तो आप कहते भी हो, कह भी रहे हो कि ये डील चाहता है और कह रहे हो कि अल्लाह का वास्ता यार लिख दो, दरख्वास्त दे दो ताकि तुम्हें भेज दें। आप समझ रहे हैं बात को? यानी इस हद तक ये छोटे जन, इनको ये आइडिया नहीं है कि बात क्या कर रहे होते हैं। भाई आप या तो डील का इंप्रेशन देना बंद कर दो और कहो कि खान साहब दरखास्त दो, तुम रिलीफ देना चाहते, खत्म करो गाल। ये या तो ये होता है, या आप डील का इंप्रेशन दो, रिक्वेस्ट ना करो। आप कहो कि देखो वो रो रहा है, देखो वहां से बैठ के बात कर, इस तरह की बात करो ना। तो मतलब इनकी अपनी बात में ये दे आर इन द स्टेट ऑफ डिनायल, इनको पता ही नहीं क्या बात कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं जी। आज के दिन एक बड़ा इश्तिहार फुल साइज का मैंने देखा, शुक्रिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ, और यह सुई सदरन गैस कंपनी की जानिब से इश्तिहार था। मादत के साथ अखबार के अंदर, यानी वसाइल हमारे पास टके के नहीं हैं और हम इतने खुले दिल के और सखी मिजाज हैं कि शुक्रिया अदा करने के लिए निस्फ सफ़े का इश्तिहार हम दे मारते हैं। ये हमारी हालत है। और मुल्क के अंदर चीनी की जो बरामद है उसकी बरकत ये है कि कुछ शहरों में 210 रुपए फी किलो चीनी की कीमत जा पहुंची है और किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। टमाटर का जो हाल है वो भी हमें पता है। तो कुछ वायरल बयान में शामिल करता हूँ इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज़्यादा बुरी लगती है इंतहाई माजत, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये राना सनाउल्लाह कहते हैं अब तो डकैती के केसेस सुनने को नहीं मिलते, नहीं तो हर रोज ही सुनते थे यहाँ डकैती हो गई, वहां डकैती हो गई। सर जी कौन सी खबर आपको सच्ची सुनने को मिल रही है माजरत के साथ टीवी के ऊपर? सही में दसो ना की होया मुरीद के माजरत के साथ सानिया मुबैना, तो उसके ऊपर कितनी खबरें चली टीवी के ऊपर? 26 नवंबर की कितनी खबरें चली?
टमाटर अंडे के जो रेट्स हैं उसके ऊपर कितनी खबरें चली। सर माफ कर दिया, मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी ने टमाटर लहराकर हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि गंदम, आटा और सब्जियों की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। एक टमाटर 70 रुपए का है। गरीब पहले बिलों से तंग थे और अब रोटी को तरस रहे। शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं, अफसोस के बलूचिस्तान की दौलत अब भी जमीन के अंदर दफन है। अफसोस, ऊपर पड़ी होती तो हम चुक के नस जाते सारे के सारे पाकिस्तानी। 25 को 25 करोड़ जेबें भर के पंख लगा के निकल जाते मुल्क से। अफसोस कि बात पड़ी होती, काश बस 2 मिनट के लिए बात फेंक दो, देखो कब्जा कर। मैं कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। ये सुहेल आफरीदी साहब फरमाते हैं, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, पाकिस्तानी थे, हैं और रहेंगे। ये इंप्रेशन बहुत पॉजिटिव है और ये होना चाहिए। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।